Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss a lesson greedy crane. Greedy crane इसकी कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और लाइन बाय लाइन जो है इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही रोचक कहानी है। इसे जो है आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। ग्रीडी क्रेन, ग्रीडी मीन्स होता है लालच, लालची, जो बहुत लालच करता है किसी चीज़ के लिए उसको ग्रीडी कहते हैं। ग्रीडी क्रेन, क्रेन जो है एक बर्ड है, सारस बर्ड, जिसको हिंदी में सारस बर्ड कहते हैं। बुक में इसका पिक्चर बना हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ग्रीडी क्रेन इसका मतलब होता है लालची सारस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड क्रेन हु लिव्ड इन अ लेक. He was so weak that he could not catch the fish swimming there. He became very hungry, so he started crying. ये था फर्स्ट पैराग्राफ। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज एन ओल्ड क्रेन हु लिव्ड इन अ लेक। लेक मतलब होता है बच्चों झील। एक बूढ़ा क्रेन था, सारस था, जो एक झील में रहता था। एक बार की बात है, एक बूढ़ा सारस था जो एक झील में रहता था। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कैच द फिश स्विमिंग देयर। वह इतना कमज़ोर हो चुका था कि ही कुड नॉट कैच द फिश स्विमिंग देयर, उसमें झील में तैरती हुई मछलियों को पकड़ नहीं सकता था। ही बिकेम वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। हंग्री मतलब होता है भूखा। जब किसी को बहुत ज़्यादा समय तक भोजन नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा भूखा हो जाता है। तो ही बिकेम वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। सो ही स्टार्टेड क्राइंग, इसलिए वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। अ क्रैब हर्ड हिम क्राइंग, ही आस्क्ड हिम व्हाई आर यू क्राइंग. एक क्रैब है, एक जो है छोटा सा जीव है जो पानी में रहता है, क्रैब, केकड़ा। इसमें तस्वीर में मतलब इसमें फ़ोटो बना हुआ है बुक में। क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। अ क्रैब हर्ड हिम क्राइंग, एक केकड़े ने उसे रोते हुए सुना। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो. द क्रेन सैडली सेड, सारस ने दुखपूर्वक कहा। द क्रेन सैडली, सैडली मतलब होता है दुखी मन से या दुखपूर्वक। द क्रेन सैडली सेड, Perhaps the animals of this lake will die soon without water, because very soon this lake will dry. तो जो है सारस कहता है दुखपूर्वक कि शायद, परहैप्स मतलब होता है शायद, द एनिमल्स ऑफ दिस लेक, इस झील के जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं इस झील के, विल डाई सून, वह शीघ्र ही मर जाएंगे। किस लिए मर जाएंगे? विदाउट वाटर, बिना पानी के। बिकॉज वेरी सून दिस लेक विल ड्राई, क्योंकि बहुत शीघ्र ही यह झील सूख जाएगा। ड्राई मतलब होता है सूखना। व्हाट, द क्रैब एक्सक्लेम्ड, क्या, व्हाट के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो बहुत आश्चर्यचकित होकर के कहता है कि क्या। द क्रैब एक्सक्लेम्ड, केकड़े ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या. यस, ऑल द क्रिएचर्स लिविंग इन इट विल डाई, सेड द क्रेन. यस, हाँ, सभी जीव, ऑल द क्रिएचर्स लिविंग इन इट, जो भी जीव इस झील में रहते हैं वो मरेंगे। सेड द क्रेन, क्रेन ने कहा। देयर इज अनदर लेक नियर बाई, ऑल द बिग क्रिएचर्स लाइक क्रोकोडाइल्स, टार्टोइज, फ्रॉग्स एटसेट्रा कैन ट्रेवल अप टू दैट लेक, बट आई एम वरीड अबाउट द फिश, they will die without water, that is why I am so sad, I want to help them. इस पैराग्राफ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। दिस देयर इज अनदर लेक नियर बाई, वो कहता है कि पास में एक दूसरा झील है। ऑल द बिग क्रिएचर्स, जितने भी बड़े जानवर हैं, बड़े जीव हैं, लाइक क्रोकोडाइल, जैसे कि क्रोकोडाइल, टार्टोइज, फ्रॉग्स एटसेट्रा आदि, कैन ट्रेवल अप टू दैट लेक, वे जो है ट्रैवल करके, यात्रा करके वहाँ उस झील में चले जाएंगे। बट लेकिन आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ, किन के लिए? अबाउट द फिश, मछलियों के लिए।
वरीड मतलब होता है चिंतित होना, किसी चीज, वरी जो है, वरी का पास्ट टेंस वरीड हो जाता है। दे विल डाई विदाउट वाटर, वे जो है बिना पानी के मर जाएंगी। दैट इज व्हाई आई एम सो सैड, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प देम, मैं जो है उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। ऐसा क्रेन बोलता है कि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। सेड द क्रेन ने कहा। नेक्स्ट पेज। ऑल द क्रिएचर्स इन द लेक वर वरीड बट दे बिकेम वेरी हैप्पी टू नो दैट द क्रेन वॉज रेडी टू हेल्प देम। ऑल द क्रिएचर्स, सभी जीव, क्रिएचर्स मतलब होता है एनिमल, यहाँ पे जीव, सभी जो जानवर हैं इन द लेक, झील में जो सभी जानवर रहते हैं, वर वरीड, सभी चिंतित हैं। बट दे बिकेम वेरी हैप्पी टू नो दैट क्रेन वॉज रेडी टू हेल्प देम, लेकिन वो जो है बहुत खुश थे। इसलिए खुश थे क्योंकि जो क्रेन था, जो सारस था, वह जो है उनकी मदद करना चाहता था। ऐसा उन्हें जब पता चला तो बहुत खुश थे। देयर इज़ अ बिग लेक फुल ऑफ वाटर अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हियर। आई विल कैरी सच हेल्पलेस क्रिएचर्स ऑन माई बैक, सेट द क्रेन एंड पुट देम सेफली इन द बिग लेक। उसने जो है चूँकि ये जो क्रेन है बहुत लालची है, वो उनको लालच दे रहा है मछलियों को। कहता है कि मैं जो है, देयर इज़ अ बिग लेक, एक बड़ी सी झील है जो जिसमें पानी भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर, पानी भरा हुआ है। अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम हियर, जो यहाँ से कुछ ही मील दूरी पर है। आई विल कैरी सच हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब होता है जो निसहाय होते हैं, असहाय होते हैं, जिनकी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आई विल कैरी सच हेल्पलेस क्रिएचर्स ऑन माई बैक, मैं इन जो है असहाय जीवों को अपने पीठ पर लेकर जाऊंगा। सेट द क्रेन ने कहा। एंड पुट देम सेफली इन द बिग लेक, और मैं जो है उन्हें सुरक्षित बड़ी झील में रख दूंगा। सेफली मतलब होता है सुरक्षित। नेक्स्ट लाइन। द क्रेन कैरीड वन फिश एट अ टाइम ऑन हिज बैक एंड एट इट इन द मिडिल ऑफ द वे। अब क्रेन ने क्या किया, यहाँ तक हो गया था ना। द क्रेन, नेक्स्ट इसमें लिखा नहीं है, मैं तो ऐसे बोल दिया था। नहीं, यहीं से पढ़ाइएगा था। इन दिस वे, एक सेकंड रुक जाइए, फिर समय से रुक जाइए। या तो उसमें देख लीजिए कौन क्या बोल रहे हैं। चले। इन दिस वे ही एट अ लार्ज नंबर ऑफ फिश एवरी डे। ही नाउ बिकेम हेल्दी एंड स्टाउट अगेन। इस प्रकार से, इन दिस वे मीन्स इस प्रकार से। ही एट, ईट का पास्ट टेंस यहाँ पे एट लिखा हुआ है, ईट मतलब होता है खाना। ही एट अ लार्ज नंबर ऑफ फिश एवरी डे, वह प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में मछलियों को खा जाता था। ही नाउ बिकेम हेल्दी एंड स्टाउट अगेन, वह अब, नाउ मतलब अब, ही मतलब वह, ही नाउ बिकेम हेल्दी एंड स्टाउट अगेन। हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, जो बहुत जो है मजबूत हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। हेल्दी एंड स्टाउट, स्टाउट मतलब होता है मजबूत। तो वह पुनः जो है अब स्वस्थ और मजबूत हो गया। वन डे द क्रैब सैट ऑन द क्रेन्स नेक एंड द क्रेन फ्ल्यू टुवर्ड्स द बिग लेक। ऑन द वे he saw bones of fish and soon understood the evil plan of the crane. He quickly grabbed the long neck of the crane with his sharp claws and told him to return. One day मतलब होता है बच्चों एक दिन। The crab sat on the crane's neck, एक दिन केकड़ा जो है सारस के गर्दन पर बैठ जाता है। And the crane flew टूवर्ड्स द बिग लेक, और क्रेन जो है उस बड़ी झील की तरफ उड़ जाता है। ऑन द वे, रास्ते में, ही सा बोन्स ऑफ फिश, उसने देखा कि जो है मछलियों की हड्डियों को देखा। ऑन द वे ही सा बोन्स ऑफ फिश, ही यहाँ पे केकड़े को कहा गया है। तो रास्ते में वह केकड़ा ने जो है मछलियों की हड्डियाँ देखी। एंड सून अंडरस्टूड द इविल प्लान ऑफ द क्रेन, और शीघ्र ही जो है सारस के बुरे प्लान, विचार के बारे में समझ गया कि मतलब कैसे वो मछलियों को यहाँ से लेकर जाता है और बड़ी झील में ले जाने के बहाने रास्ते में ही मार के खा जाता है। ही क्विकली ग्रैब्ड द लॉन्ग नेक ऑफ द क्रेन विद हिज शार्प क्लॉज, वह शीघ्र ही, क्विकली मतलब तुरंत,
तेजी से, ही क्विकली ग्रैब्ड, ग्रैब्ड मतलब था पकड़ लिया, कैच्ड, वह तेजी से सारस के लंबे गर्दन को दबोच लिया अपने तेज पंजों से, अपने तेज पंजों से सारस के लंबी गर्दन को दबोच लेता है, विथ हिज शार्प क्लाज, अपने तेज पंजों से, एंड टोल्ड हिम टू रिटर्न, और उससे कहता है कि तुम वापस चलो। द क्रेन रिटर्न बैक टू द ओल्ड लेक, सारस पुरानी झील की तरफ वापस लौटा। द क्रैब जंप्ड ऑफ फ्रॉम द बैक ऑफ द क्रेन एंड टोल्ड द अदर क्रिएचर्स अबाउट इट। द क्रैब, क्रैब मीन्स केकड़ा, जंप्ड ऑफ फ्रॉम द बैक ऑफ द क्रेन, केकड़ा जो है सारस की पीठ से उतर जाता है, कूद जाता है नीचे, एंड टोल्ड द अदर क्रिएचर्स अबाउट इट, और वो दूसरे जीवों को इसके बारे में बताता है, उसके इविल प्लान के, उसके बुरे विचार के बारे में दूसरे जानवरों को बता देता है। एंड ऑल द क्रिएचर्स वर सो एंग्री दैट दे किल्ड द क्रेन, और सभी जीव इतने एंग्री हो गए, गुस्से में हो गए, यह सुन करके सभी जानवर इतने गुस्से में हो गए कि दैट दे किल्ड द क्रेन, वे जो है सारस को मार देते हैं। एंग्री मतलब क्रोधित। तो यहाँ हम लोगों की स्टोरी